तुरंत ही सभी लोग विकृत कसाई द्वारा पकड़ लिए गए। इसके बाद कसाई ने और भी रोमांचक विचार किया। उसने गांव वालों के लिए एक शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। पिंगटो और श्याओ शुआई भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बन गए। अंत में यिनहेन और सिबेई ने मौका पाकर श्याओ मेई के साथ एक घर में शरण ली। जब वे मदद के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे तो गांव का मुखिया सांग बियाओ पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। अगले ही पल हालांकि कसाई ने घर में प्रवेश नहीं किया बल्कि दरवाजे पर जश्न मनाने लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये लोग भाग नहीं सकते। इसके बाद मुखिया ने अपने भरोसेमंद आदमी द कोंगमिंग को दरवाजा खोलने के लिए भेजा। जैसे ही दरवाजा खुला, सुईहुआ सामने थी। 60 साल से अकेले द कोंगमिंग ने सुईहुआ की सुंदरता के कारण उसे पकड़ने का निर्णय लिया, लेकिन यह एक जाल था। तुरंत ही आई यांजिंग ने उसे बाहर धकेल दिया और उस पर बंदूक तान दी। मुखिया भी डर गया। इसी बीच जिलिंजिंग खिड़की से देख रहा था और मुखिया ने एक गोली चला दी। ग्लास की आंखें डर गईं और एक गोली से द कोंगमिंग को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इस समय सुईहुआ ने इन 2 युवाओं को बचाने का निर्णय लिया और खुद बाहर जाकर कसाई का ध्यान भटकाया। लेकिन कसाई ने आवाज सुनकर पीछा नहीं किया बल्कि फिर से खेल शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि कोई यहाँ से नहीं भाग सकता। सच में सुईहुआ को एक जाल में फंसा लिया गया। इस समय दा जुआंग ने आकर अपने 80 सेंटीमीटर के हथियार से सुईहुआ को बचाया। जब खाने का समय हो गया तो कसाई ने एक गोली से सुईहुआ को मार दिया। इस समय घर के अंदर यांजिंग ने एकमात्र हथियार बाहर फेंक दिया। कसाई और लोग घर में घुसकर जांच करने लगे, लेकिन घर खाली था। उन्होंने तहखाने तक खोजा और पाया कि यांजिंग कसाई के साथ खुद को खत्म करने की योजना बना रहा था। तहखाने में सब उच्च शक्ति वाली शराब थी जिसे जलाने पर आग लग सकती थी, लेकिन यह योजना सफल नहीं हुई क्योंकि यह शराब नहीं थी बल्कि कसाई द्वारा संग्रहित मूत्र था। यांजिंग का अंत। इस समय जिलिंग ने भी मौका पाकर भागने की कोशिश की। कसाई दरवाजे पर खड़ा था और पीछा नहीं किया बल्कि लोगों के साथ शर्त लगाने लगा। सच में एक आवाज के साथ जिलिंग वहीं खड़ा हो गया। असल में उसने एक लैंडमाइन पर कदम रखा था, लेकिन और भी भाग्यशाली था दूर का एक छोटा सफेद चूहा जो जिलिंग की पैंट में घुस गया। अगले ही पल